महाराजा रणजीत सिंह ने जितना सोना स्वर्ण मंदिर में दिया, उतना ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर और दरवाजे स्वर्ण मंडित हुए या सोना महाराजा रणजीत सिंह जी ने दिया था। जितने भी सिख योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए अपने आप को शहीद किए थे, अपना बलिदान दिए थे, और हमें आज भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी होगी। यह अवसर होते हैं जब हम उन्हें स्मरण कर सकें, उनके बलिदान से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस वीर बाल दिवस के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सबसे अपील करूंगा कि हम लोग कोई भी ऐसा कार्य न होने दें जो हमारे गुरु परंपरा की भावनाओं के विपरीत हो। कोई भी ऐसा कार्य कतई हम लोग सभी मिलकर के गुरु परंपरा के गौरवशाली इतिहास के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस भी हद तक सहयोग किए जाने की आवश्यकता होगी, ये डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिलाकर के चल करके पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए सदैव तैयार होकर के कार्य करने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर वीर बाल दिवस के इस पावन आयोजन के अवसर पर मैं माता गुजरी को कोटि कोटि नमन करता हूं। दुख, उनका दर्द कौन महसूस कर सकता है। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन चार साहबजादों के प्रति नमन करता हूं, उनके शहादत को नमन करता हूं। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के उस अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है, और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से
अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था। कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा। कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे के पूरक है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने जिस कश्मीर की रक्षा करने के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी शहादत, भले उनका सिर उनके धड़ से अलग किया हो, लेकिन भारत के सिर की रक्षा तो उन्होंने की। उसके माध्यम से भारत के शीश की रक्षा की। और यही तो बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। उन्होंने यही तो बात कही जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की और इसमें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त किया। कृतज्ञता इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया, कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम हमें दिया। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर भारतवासी को चाहिए कि उसका एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। यह भाव गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हम सबको दिया है। भले ही मेरा शीश मेरे धड़ से अलग हो जाए, लेकिन मेरे भारत का शीश नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए।